अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास 11.4 थ्योरम है क्लास 10th मैथमेटिक्स और ये 11.3 का रेसिप्रोकल है, उलट है। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत लिखते हैं कि हमारे पास पहले 11.3 में था कि आपके पास कॉर्ड्स इक्वल थे तो हमने एंगल्स इक्वल करने हैं। अब ये उल्टा है, स्टेटमेंट में कहता है कि इफ द एंगल्स, अगर हमारे पास एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स है और उसके एंगल्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी केस भी है, ये केस ए और ये केस बी है, एट सेंटर आर इक्वल, अगर इसके इक्वल है, ठीक है ना, देन कॉर्ड्स आर इक्वल इन मैयर। तो हमने देन कॉर्ड्स आर इक्वल इन मैयर, तो हमने कॉर्ड्स को इक्वल करना है। तो पहले फिगर बना देते हैं। फिगर तो वही फिगर है सारे क्वेश्चनों में कि हमारे पास ए बी और ये सी डी, ये इसका सेंटर है, इसको आप मिलाएं, ये ओ है, इसको हम एंगल 1 कहते हैं और इसको एंगल 2, ये दो एंगल हैं। तो गिवन आपके पास है कि इफ एंगल सबटेंडेड एट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, यानी एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के 11.3 का उलट है, और फिर हमने प्रूफ क्या करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स हैं वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर। फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जॉइन ओ टू ए बी सी, जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी, ओ को ए बी सी डी से मिलाते हैं। प्रूफ हमारे पास आ जाएगा। प्रूफ में जिस तरह पहले था, इधर आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स, और इधर क्या होता है, रीजंस। दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, इसकी करस्पॉन्डेंट ट्रायंगल सी ओ डी के साथ लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ओ ए ओ प्राइम ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओ भी किसके बराबर है, ओ डी, ये भी इक्वल है, ओ भी ओ डी के बराबर है, ये भी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। और हमारे पास अब क्या आ जाएगा, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल एंगल जो होता है गिवन भी है हमारे पास, कि हमारे पास है गिवन वाली, हम इसको रीजन देते हैं, ठीक है ना। कौन सा पोस्टुलेट लग गया, साइड एंगल साइड, दो एंगल है और एक साइड, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि इसके कॉर्ड्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है। और ये कौन सा है, इसको हम केस ए कहते हैं, ये पहला केस है, ठीक है ना। नाउ सेकंड केस की तरफ जाते हैं। यार ये तले साफ कर, ये उतला त्रे लाने ना हो, ये ना हो, बस साफ कर।
बस सही साफ हाँ केस बी हाँ एट 11.4 नेक्स्ट हमारे पास 11.4 केस बी है। केस बी कॉन्ग्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट सर्कल तो हमारे पास गिवन है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट तो आप दो सर्कल बनाएं ये आपके पास इसका सेंटर ओ है और इसका ओ प्राइम, ये इसका कॉर्ड ए बी है और इसका कॉर्ड है सी डी। इसको इसके साथ मिलाएं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। तो गिवन में सेंट्रल एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 है। टू प्रूव क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कॉर्ड है वो बराबर हैं, यानी हमने प्रूफ करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन join O to A and B and O prime to C and D। कंस्ट्रक्शन है, प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट इधर लिखते हैं, स्टेटमेंट, और इधर आ जाएगा रीजंस। दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी इसकी करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ओ प्राइम सी डी के साथ करते हैं। ओ प्राइम सी डी हमारे पास ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ ए ओ प्राइम सी के, ये आपके पास है रेडियाई, और ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ प्राइम डी, ये भी रेडियाई है, और ये भी कॉन्ग्रेंट है सी डी, ठीक है ना। ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। तो ये क्या आपके पास सॉरी एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो कौन सा पोस्टुलेट है, साइड एंगल साइड। तो दो साइड एक एंगल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ प्राइम डी, और जब ट्रायंगल ए बराबर है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, तो ये कॉर्ड्स इक्वल हो गए। सी पी सी टी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये आपके पास केस बी का प्रूफ है।